बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th और 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है, कैसे निकालते हैं। आज इस क्लास में जो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि इसका नाम एचसीएफ ही क्यों पड़ा या एलसीएम ही क्यों पड़ा, उस चीज़ को भी हम देखेंगे, सॉल्व करना भी देखेंगे और किस तरीके से निकालते हैं उस चीज़ को भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम का नाम एचसीएफ और एलसीएम ही क्यों पड़ा। आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ की बात करें तो एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। एच का मतलब होता है हाईएस्ट। सी जो वर्ड है, सी का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है, 2 नंबर लिया हमने 8 एंड 24। इसका हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम, ये नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जस्ट अपोजिट हम चलेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर। तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे उसे हम लोग देखेंगे कि 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। बच्चों आप लोगों ने सीखा था 8 के फैक्टर मीन्स किस किस नंबर से ये डिविजिबल है। 1, 2, 4, 8। तो ये 8 के फैक्टर हो गए, 1, 2, 4 एंड 8। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 24। तो 24 के भी फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ये 24 के फैक्टर है। तो फर्स्ट वर्क जो था हमारा फैक्टर फाइंड आउट करना, वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमें कॉमन फाइंड आउट करना कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। कॉमन फैक्टर, तो 1 है हमारा कॉमन फैक्टर, 2 है हमारा कॉमन फैक्टर, 4 है हमारा कॉमन फैक्टर एंड 8 है हमारा कॉमन फैक्टर। बच्चों देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले हमने फैक्टर फाइंड आउट किया, फैक्टर के बाद जस्ट हमने इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 1, 2, 4 एंड 8। इसे हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि हमारा CF कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8। ये फैक्टर जो है 8 एंड 24 के कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है। अब 1, 2, 4, 8 में हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, कॉमन फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट। अब इन चारों फैक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। तो हाईएस्ट फैक्टर आपको दिखेगा यहाँ पे 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 एंड 24 के एचसीएफ अगर हम बताएं तो ये हमारा होगा 8। ये हमारी सॉल्यूशन होगी। बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकला। पहला ये ध्यान रखिएगा कि फैक्टर में ही हम हाईएस्ट बता सकते हैं किसी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा। जो हाईएस्ट फैक्टर जो हम बता पाएंगे तभी तो हम हाईएस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर हम अभी ये समझेंगे कि एलसीएम का नाम लोएस्ट क्यों पड़ा, हाईएस्ट इसको क्यों नहीं कहना, हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए और लोएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, ये हमने क्यों नहीं कहा। क्योंकि अगर सपोज हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं तो सभी नंबर का, जितने भी नंबर से उनके लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होते वो 1 होता, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं होती। तो फैक्टर में हम हाईएस्ट फैक्टर निकाल सकते हैं किसी नंबर का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जिस भी नंबर का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। तो फैक्टर में जो कॉमन है उसमें जो हाईएस्ट है उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। बच्चों ये क्लियर हो चुका है आप लोग को, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। एचसीएफ हम लोग देख चुके हैं, अब एलसीएम हम लोग देखेंगे। एलसीएम में भी
सेम है। ये देखिए L का मतलब क्या होता है, लोएस्ट। C का मतलब सेम है, कॉमन। और M का मतलब है मल्टीपल। लोएस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ठीक है, अभी हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देख रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस पे भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज हमने ले लिया 6 एंड 8। 6 एंड 8 का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और या ये भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये 6 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इसका नाम लोएस्ट क्यों पड़ा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर हम 6 का मल्टीपल निकालते हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, सो ऑन। 6 का हम टेबल एक तरीके से लिखते चले जाएं, ये बढ़ता चला जाएगा। हमने कल भी पढ़ा था कि जब मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि सबसे हाईएस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं कि हाईएस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लोएस्ट पड़ा, क्योंकि इसमें हम लोएस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, हाईएस्ट फाइंड आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले हमने मल्टीपल लिखा, अब 8 1 जा सो ऑन। हमने 8 का भी मल्टीपल लिख लिया और 6 का भी मल्टीपल लिख लिया। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हमने जस्ट अपोजिट चलना स्टार्ट किया, फिर से हमने लिया मल्टीपल, मल्टीपल के बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉमन। तो कॉमन हम देखने जा रहे हैं, तो कॉमन हमें मिल रहा है 24, 30 नहीं है, 36 नहीं है, 36। इसके आगे अगर हम लिखें 42 एंड 48, तो एक 48 भी हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 48, 24 एंड 48 हमारा कॉमन मल्टीपल हुआ, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो गया, 24 एंड 48। 24 एंड 48 हमने कॉमन मल्टीपल निकाला। हम और भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, मल्टीपल आप जानते हैं कि मल्टीपल हम निकालते ही चले जा सकते हैं पूरी जिंदगी, तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2 मिल गया इन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें तो लोएस्ट ढूंढना है, ये लास्ट टर्म हमारा क्या है, लोएस्ट। तो 24 सबसे लोएस्ट है, 48 उससे बड़ा, नेक्स्ट हमारा जो मल्टीपल मिलेगा वो उससे बड़ा। तो हमारा जो दोनों में लोएस्ट है, वो लोएस्ट हमारा क्या है, वो लोएस्ट है हमारा 24। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 हो जाएगा 24, 6 एंड 8। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पर कि एलसीएम का नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों निकला, क्योंकि हम हाईएस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का निकाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। बच्चों एक प्रश्न करते हैं, इस प्रश्न में हमें एक दिया हुआ है कि सपोज 6 एंड 8 इस दोनों नंबर का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ये ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, लेकिन आप निकालिए इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएम एंड एलसीएम निकालने के लिए अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात करें, तो सबसे पहले 6 का फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 6, और 8 का 1, 2 एंड 4 एंड 8, ये हमारे फैक्टर हो गए। इस फैक्टर में से हम लोग कॉमन देखेंगे कि कॉमन हमारा क्या होने वाला है, तो इसमें से कॉमन हो जाएंगे 1 एंड 2, 1 और 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गए। तो एचसीएफ अगर हम बोले कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट दोनों में से कौन सा है, 2, तो 2 हमारा 6 एंड 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। इसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि एचसीएफ होगा 2। ठीक है, अब हम लोग इसका
एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मल्टीपल निकालते हैं, 6 का मल्टीपल, सो ऑन। मल्टीपल कभी फिनिश हो ही नहीं सकता, हम मल्टीपल लिखते चले जाएं तो मल्टीपल होगा नहीं। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल हमने लिखा। अब हम लोग 8 का मल्टीपल लिखते हैं। ये हमने 6 और 8 के कुछ मल्टीपल यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। आप बच्चों बताइए इन दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन दिख रहा है कोई आप में? तो 6 है क्या कॉमन इसमें से? बिल्कुल नहीं, 6 तो हमारा नहीं है। 8 बिल्कुल नहीं। 12 6 में है, इसमें नहीं है। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं। 24 जो है हमारा पहला कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है। 24 के बाद 32 अवेलेबल नहीं है। 30 भी नहीं है। 40 भी नहीं है। 36 भी नहीं है। 48 हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल हमारा हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 24 एंड 48। अब इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एलसीएम। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो एलसीएम हमारा है 24, क्योंकि लोएस्ट हमारा ये है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे एलसीएम इक्वल टू 24। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम हमारा हो गया 24।